लालू राबड़ी पर लटकी सीबीआई की तलवार। किस घोटाले के आरोप में दायर हुई चार्जशीट। डिप्टी सीएम के निजी सचिव को क्यों किया गया तलब। लालू यादव अपनी खराब तबीयत के चलते बीच बीच में सुर्खियों में आते रहते हैं। उनके परिवार के लोग जैसे कि उनकी बेटी मीसा, हेमा और पत्नी राबड़ी देवी का नाम एक घोटाले के मामले में उछलता रहता है। और यह घोटाला वो है जिसका आरोप लालू और उनके परिवार पर तब लगा जब लालू यूपीए की सरकार में देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। तब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने लोगों से प्राइम लोकेशन पर जमीन अपनी पत्नी और 2 बेटियों के नाम लिखवाई थी और बदले में लोगों को नौकरी दी थी, जिसे कहा गया लैंड्स फॉर जॉब स्कैम। इस बात की चर्चा पूरे देश में उठी तो जांच एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए। उन लोगों ने लालू परिवार के खिलाफ कमर कस ली और मामले की जांच शुरू हुई तो परत दर परत कहानी खुलती चली गई। इस मामले में लालू परिवार समेत 14 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें लालू के ओएसडी भी शामिल थे। अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम बने और लालू के बेटे तेजस्वी यादव के निजी सचिव को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया है। यह पूरा मामला साल 2004 से साल 2009 के बीच का है, जब लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को गलत तरीके से नौकरी दिलवाई थी। नौकरी देने के बदले में लालू ने गरीब लोगों से जमीनें लिखवा ली थी। इस मामले में जो शिकायती पत्र दायर हुआ उसमें कहा गया कि लालू यादव ने नौकरी के बदले में प्राइम लोकेशन पर लोगों से जमीन ली थी। इस बात की शिकायत सीबीआई तक भी पहुंची थी और तब से पूरे मामले में जांच शुरू हो गई थी। शुरुआती जांच में सबूत मिलने और कोर्ट से अनुमति मिलते ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। अब सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस मामले में 20 मई को पटना के राबड़ी आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। पटना में ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर गोपालगंज तक 17 ठिकानों पर छापा डाला गया। सीबीआई की टीम ने लालू यादव के पटना स्थित 4 ठिकानों पर रेड मारी। पटना के रंजन पथ पर स्थित राबड़ी देवी के फ्लैट की छानबीन की गई। इसके अलावा पटना के गोला रोड स्थित लालू यादव की गौशाला जिसका नाम है खटाल, उस पर भी तलाशी ली गई। सीबीआई की टीम फुलवारी शरीफ स्थित लालू यादव के ठिकाने पर भी पहुंची। गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित सांसद मीसा भारती के आवास पर पहुंची, वहां भी छानबीन की गई। वहीं इस पूरे मामले में लालू यादव से भी पूछताछ करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इस मामले में क्योंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है, सीबीआई ने शुरुआती जांच में यह पाया था कि फरवरी 2008 को पटना के ही रहने वाले किशन देव राव ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम पर की थी। यह जमीन 3.75 लाख रुपए में बेची गई। उसी साल राव के परिवार के 3 सदस्यों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मुंबई में ग्रुप डी में भर्ती किया गया। फिर नवंबर 2007 में पटना की रहने वाली किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट की जमीन लालू यादव की बेटी मीसा के नाम पर कर दी। यह सौदा 3.70 लाख रुपए में हुआ। बाद में उनके बेटे अभिषेक कुमार को मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। इसके बाद मार्च 2008 में बृजनंदन राय ने 3,375 वर्ग फीट जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदयानंदन चौधरी को 4.21 लाख रुपए में बेच दी। हृदयानंदन चौधरी को 2005 में हाजीपुर में सब्स्टिट्यूट के तौर पर नौकरी दे दी गई। बाद में हृदयानंदन चौधरी ने यह जमीन तोहफे में लालू यादव की बेटी हेमा के नाम पर कर दी। सीबीआई ने जब इस मामले में जांच पड़ताल की तो पता चला कि हृदयानंदन चौधरी लालू यादव का रिश्तेदार नहीं था और जिस समय जमीन दी गई उस समय उसकी कीमत 62 लाख रुपए थी। अब इस मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को भी तलब कर लिया है। अब इस पूरी कार्रवाई से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।